अभी जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो सिर्फ इतना फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में आज कि पिटीशन डिसमिस कर दी गई है। बेसिकली ये पिटीशन जो थी इसलिए की गई थी कि पूरे मुल्क में अभी तक कहीं भी डिलिमिटेशन जो है 26 तक जो है वो फ्रीज़ कर दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप दोहरा म्यार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ग्राउंड ये था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो सोर्स है वही अभी अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी ये फैसला आने के बाद हम इस फैसले पर पढ़ेंगे, इसको गौर करेंगे, उसके बाद हम आगे रणनीति क्या करनी है तय करेंगे। रहा सवाल इलेक्शन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। विधानसभा का जब भी इलेक्शन होगा, हाँ बहरहाल जो वहाँ डिलिमिटेशन हुई है वो एक जेरीमेंडरिंग है, वो डिलिमिटेशन है नहीं है। वहाँ जोग्राफियाई तौर पर पॉपुलेशन का कोई तनासब नहीं रखा गया, जियोग्राफी का कोई तनासब नहीं रखा गया, वहाँ तो चीर फाड़ की गई है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं, उन्होंने आइन के दायरे के अंदर रहकर ही करना है, तो उसी तरह उन्होंने किया है। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है तो इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं। तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है, वो उन्होंने किया। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया बीजेपी के हक में। तो इसलिए हमने पहले ही इसको रिजेक्ट किया। हमने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया इसकी डिस्कशंस में। ये बिल्कुल सिरे से हम इसको खारिज करते हैं। देखिए, जुडिशरी की जहाँ तक बात है, एक गरीब जाएगा कहाँ और। मगर आपको खुद मालूम है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने खुद बताया है कि जो हमारे निचले लेवल की जो जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो ज़मानत देने से घबराते हैं। तो अगर कोई कोर्ट ज़मानत देने से घबराती हो तो वो फैसला क्या करेगी। तो जुडिशरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनीवन। किसी के लिए भी आखिरी उम्मीद जुडिशरी होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक वक्त था इमरजेंसी में, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के ख़िलाफ़ कोर्ट का फ़ैसला आया, उसको अनसीट किया गया। मगर आज ऐसा है कि आज के वक्त में जो कोर्ट्स ज़मानत नहीं दे पाते हैं, जहां ज़मानत देनी होती तो उनसे फ़ैसले की क्या उम्मीद कर सकते हैं।